अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ 1 मीटर में किस तरीके से 6 से 8 साल की बच्ची का यहाँ पे ट्राउज़र बना सकते हैं। 26 इंचेस की लेंथ रखूँगी और घेरा में तकरीबन यहाँ पे 10 इंच तैयार करूँगी, यानी कि जो क्रॉच एरिया होगा। तो आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 4 पे लगाया है, तो ये मेरे पास बन जाता है तकरीबन 20 इंचेस का। तो इस तरह से तो हमारी चौड़ाई तो निकल आएगी, लेकिन लंबाई नहीं निकलेगी। तो मैंने क्या किया है कि कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, और अब देखें इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच आ रही है। कपड़े को बॉटम साइड से मैंने नीट कर लिया था। उसके बाद देखें, यहाँ पर मुझे तैयार चाहिए 26 इंच लेंथ, तो मैंने इसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर की तरफ इलास्टिक के लिए मैंने 1.5 इंच रखा है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो पतली इलास्टिक डालूँगी। और बॉटम साइड पे मैंने 1/2 इंच रखा है ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग के लिए। आप जो भी यहाँ पे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या फिर ट्राउज़र को सिंपल फोल्ड करना चाहते हैं, तो 2 से 2.5 इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रख सकते हैं बॉटम साइड से। इसी हिसाब से आपने लेंथ निकाल लेनी है। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक आपको अंदाज़े के लिए यहाँ पे एक ट्राउज़र रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कितना ट्राउज़र हमारे पास कम है। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको ऊपर रख के दिखाया। देखें, यहाँ पर 1.5 इंच हम इस तरीके से नीचे की तरफ रखें अपने ट्राउज़र को, जो हमारा, क्योंकि ट्राउज़र जो है वो तैयार है। इतनी ज़्यादा जो है चौड़ाई वो ट्राउज़र की हमारी ज़्यादा है और हमारे कपड़े की कम है। तो जिस हिसाब से भी आपने कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे कम होगी ना, वो आपने देख लेनी है, पहले से उसको मेजर करके रख लेना है। आप चाहें तो अंदाज़े से भी इस तरीके से रख के, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ कि देखिए कम है। आप नॉर्मली ट्राउज़र की जो क्रॉच एरिया की जो चौड़ाई है ना, वो आप यहाँ पे मेजर कर लीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से 4 तह में कपड़े को बिछाइएगा। अब यहाँ पे जितनी हमें कपड़ा चाहिए होगा ना, साइड का जो कली चाहिए होगी, देखिए 2 इंच के करीब मुझे चाहिए थी, तो मैंने इस कपड़े को 3 इंच का लिया। 1/2 इंच जो है कपड़ा जो हमारे ट्राउज़र के साथ अटैच हो जाएगा, 1/2 इंच मैंने फ़िटिंग का निशान लिया। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जितना आपने फिर सिलाई में लेना होगा ना, उतना ही आपने यहाँ पर फिर इसको रखना होगा एक्स्ट्रा। तो देखिए, मैं इसी तरीके से यहाँ पे रख रही हूँ। अब जो हमारे जो आसन का निशान होता है ना, उससे हमेशा आपने कपड़े को 4 से 5 इंच या 6 इंच तक नीचे रखना होता है। डिपेंड करता है कि कितनी चौड़ाई का कपड़ा आप यहाँ पे रख रहे हैं और आपका पायचा कितना है। तो देखिए, इस तरह से आपने रखना है कपड़े को फोल्ड करके, और उसके बाद जो आसन की जो लंबाई है ना, वो हम यहाँ लेंगे। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक की 1.5 इंच मिलाकर 10 इंच में 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। और उसके बाद इस कपड़े को यहाँ पर 3 इंच का फ़ोल्ड करेंगे। ये डबल कपड़ा है, तो यहाँ पर ये 4 कपड़े हो गए, ठीक है। जब मैंने डबल कपड़े को मज़ीद फ़ोल्ड किया तो ये 4 पीसेस हो गए हैं। अब यहाँ से आपने जितना भी आपका क्रॉच एरिया होगा ना, उससे 4 से 5 इंच या 6 इंच नीचे तक आपने इसको रखना है। तो देखिए, मैंने इसको 5 इंच नीचे तक रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर जब हम शेप देते हैं तो वो नीचे तक जाती है। जितना चौड़ा कपड़ा होगा उसी हिसाब से शेप देंगे, तो कपड़ा भी हमारा इतना ही नीचे की तरफ करके रखना है क्रॉच एरिया में। ये जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको उसके हिसाब से खुद देखना होगा। अब ये देखिए, इस लाइन को मैंने बिल्कुल आखिर तक ले आई हूँ, जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ तक। अब ऊपर से मैं 10.5 इंच का निशान लगाऊंगी। खुला ट्राउज़र बना रही हूँ, समर वेयर ये ड्रेसेस होते हैं, और ये कपड़ा भी लॉन कॉटन है। तो इस तरह से आपने जो है ना, थोड़ा सा खुला ही रखना है, ताकि बच्चे जब इसको पहने तो ये फटे नहीं। अक्सर बच्चे अपने जो ट्राउज़र्स होते हैं ना, वो फाड़ लेते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़े लूज़ फिटिंग में ही इनको बनाइए। अब यहाँ पर मैंने आसन की इस तरीके से शेप देने के बाद इसी शेप के ऊपर कटिंग की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग का निशान लगाया था। सिलाई का मार्जिन मैं खुद ही ले लूँगी ½ इंच, जब मैं इसको स्टिच करूँगी। छोटे बच्चों में ज़्यादा हम मार्जिन नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं ज़्यादातर जब बच्चों की यहाँ पे कटिंग करती हूँ, तो बच्चों के कपड़ों की कटिंग में मैं डायरेक्ट कटिंग का ही निशान लगाती हूँ, सिलाई का मार्जिन नहीं लगती। अब ये जो देखें, जो यहाँ पर आसन का हमने निशान लगाया था ना, उस पर मैंने दोनों जगहों पे कट लगा लिए। कट लगाने से होगा, जब हम सिलाई करेंगे तो कट को कट के साथ मिलाएंगे चारों कपड़ों में, तो उससे ये होगा कि आपका जो आसन है ना, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट उसकी कटिंग आएगी। तो कपड़े को अब स्टिच कर लेते हैं। तो कपड़े को आपने इस तरीके से सीधा रखना है, क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है। अगर आपने प्रिंटेड फैब्रिक लेना है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, ताकि आसानी हो जाए। कपड़े को सीधा रखेंगे, और यहाँ पर जो आपकी साइड वाली कली है ना, उसको उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे, यानी दोनों की जो फ्रंट साइड है वो एक दूसरे को फेस करेंगी। और इस तरह से देखें, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो कट का आपने ख्याल रखना है, कट को कट के ऊपर रखना है। जो मैंने यहाँ पे नॉच लगाया था ना, उसकी बात कर रही हूँ।
इस तरह से एक साइड पे लग गया। अब दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से रखना है, ठीक है। आप ये ध्यान रखें कि दोनों जो आपकी कलियाँ हैं ना वो एक ही साइड पे अटैच हो रही हैं, यानी कि आमने सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे आपकी कली अटैच होगी और दूसरे जब रुख पे आपने कली अटैच की तो दूसरे साइड पे रख दी। ये देखिए बिल्कुल आमने सामने कलियाँ आनी चाहिए। अब दूसरा कपड़ा हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया था, इनके दूसरा पाइचा हमने रेडी कर लिया था। और दोनों को इस तरह से रखेंगे कि दोनों की जो फ्रंट साइड है वो एक दूसरे को फेस करें। और यहाँ पर हम आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगाते हुए बॉटम साइड से मैं 1 इंच का कपड़ा छोड़ दूँगी, यहाँ इसको नीचे तक सिलाई नहीं लेके जाऊँगी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि जब हम इस तरह के ट्राउज़र बनाते हैं तो क्यों हमारा जो ट्राउज़र है वो नीचे से खिंचता है, और इस तरह के ट्राउज़र में तो लाजमी ये चीज़ आती ही है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आज इसी वीडियो में दूँगी। अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 1 से 2 पॉइंट का मार्जिन लेकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई कर देनी है। ये सिलाई लगाने से आपको एक तो इलास्टिक लगाने में आसानी होगी, दूसरा इलास्टिक लगाने में आपको जो है ना नीटनेस भी आएगी। तो आपने लाजमी ये सिलाई करनी होती है, बहुत आसानी हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे 18 इंच के करीब की इलास्टिक ली है। इस तरह से आधे से पौने इंच का इलास्टिक को हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है और 3 से 4 सिलाइयाँ करके इस तरह से इसको एक सर्कल बना लेना है। ट्राउज़र को सीधा करेंगे और ये देखिए जिसकी सेंटर वाली सिलाई है ना इसके ऊपर इलास्टिक के जो जोड़ वाला हिस्सा था वो रखेंगे। सिलाई को यहाँ बाहर की तरफ से सीधा लेते हुए आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर टर्न करके कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इलास्टिक के ऊपर आपने टर्न करना है कपड़े को और कपड़े के बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। बस यहाँ पे ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। तो जहाँ तक आपकी इलास्टिक आ रही है सिंपल आपने इलास्टिक के ऊपर इसी तरीके से सिलाई लगानी है, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर ओवरलैप करते हुए। और जब हमारी इलास्टिक ख़त्म हो जाएगी तो हमने उसको खींच के इस तरीके से बाहर निकालना है और फिर दोबारा से कपड़े को उसके ऊपर ओवरलैप करना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से खींच कर आप बाहर निकालें। पीछे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि चुनें खुद ब खुद आ जाती हैं। जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसी तरीके से ऊपर की तरफ लाकर इसको बाहर निकाल लेंगे। अब आपने 2 से 3 बार इसकी चुनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इलास्टिक पूरा खींचना है इस तरीके से। देखें तो चुनें खुद ब खुद यहाँ पर पूरे कपड़े के अंदर बैलेंस हो जाती हैं, हमें उससे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ अपने इलास्टिक को खींच के लगाना है। तो खींच के किस तरह लगाना है, सीधे हाथ से आप प्रेशर दें, उल्टे हाथ को अपने ऐसे नहीं छोड़ना है। आपने उल्टे हाथ से पीछे कपड़े को पकड़ के खींचना है। खींचना इतना है कि बिल्कुल आपने जो है ना लाइट सा प्रेशर देना है कि आपकी जस्ट जो मशीन है ना उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम राइट साइड से इसको खींचते हैं ना कपड़े को तो इसकी सिलाई को होने में प्रॉब्लम होती है। तो हम उल्टे हाथ से बस इतना ही प्रेशर देते हैं कि हमारी मशीन अच्छे से चल जाए, ज़्यादा हम प्रेशर नहीं देते वरना टाका आपका बड़ा हो जाएगा। अब बॉटम पे आपने जितना भी यहाँ पर मार्जिन रखा होगा ना वो आपने यहाँ पर फोल्ड कर देना है। मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखा था क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बनाना था। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये डिज़ाइनिंग आपको सिखाई है। तो अब यहाँ पे आपने जो भी अपना ट्राउज़र का बॉटम बनाना होगा ना वो बनाने के बाद यहाँ साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आसन की सिलाई पूरी नहीं लगाई थी, तो 1 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ दिया था दोनों पाइचों का। तो ये देखें आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस तरह से। अब मैंने जब पाइचे की सिलाई लगाई है तो ये पूरी बाहर आ जाएगी इस तरह से। पूरी कंप्लीट होने के बाद दूसरे पाइचे पे नहीं जाएगी बल्कि ये इस तरह से बाहर आएगी, ठीक है। दोनों पाइचों पे आपने अलग अलग सिलाई लगानी है। वैसे भी मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि आप पाइचे पे सिलाई हमेशा दोनों पे अलग लगाया करें, बॉटम साइड से स्टार्ट किया करें। तो ये देखिए दोनों साइड की बॉटम से हमने स्टार्ट करते हुए सिलाई को आसन पे ला के इस तरीके से एंड कर देना है। धागे को निकालेंगे और निकाल के कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। जो हमने 1 इंच छोड़ा था उसको अब हमने दोबारा से यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पहले पूरा पाइचा बना लीजिए, उसके बाद पाइचों की सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद पूरे फिर आसन की सिलाई एक ही साथ लगाइए। मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है, मैं ज़्यादातर इसी जो है ना तरीक़े को फॉलो करती हूँ, इसीलिए इन्हीं स्टेप में मैंने आपको भी सिखाया है। इस तरह से सिलाई करने का फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पाइचा है ना वो पहनने के बाद नहीं उठता, बिल्कुल भी इसका खिंचाव नहीं आता, ना ही आपकी जो है वो ऊपर की साइड पे खिंचाव आएगा, ना ही पाइचे में खिंचाव आएगा। ये तरीका मैंने जब से सीखा है मैं इसी तरीके को फॉलो करती हूँ। पहले मैं इस तरह से नहीं करती थी, लेकिन इस तरह के ट्राउज़र बनाने में ना कैप्री ट्राउज़र बनाने में यही तरीका बेस्ट होता है कि आप आसन की सिलाई हमेशा बाद में लगाया करें।
अब ये जो पाइचे हैं इसके जो अंदर वाला कपड़ा होता है ना, इसको इस तरह से ट्रायंगल की शेप में हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है और इसके ऊपर आप डबल स्टिच चला लीजिए। इससे जब आप ट्राउज़र पहनेंगे तो इसके जो साइड का कपड़ा है वो साइड से झाँकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्राउज़र को सीधा कर रही हूँ और ये देखिए हमारा ट्राउज़र यहाँ पर रेडी हो गया। आप इसको प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप ये देखिए यहाँ पर कली वगैरह जो मैंने डाली थी। अब इस कली डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये ट्राउज़र पहनने के बाद ये कली नज़र नहीं आती है, आपका बगैर जोड़कर तैयार हो जाता है ये ट्राउज़र। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है वीडियो में। आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो में तो लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।